बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, यूक्रेन में कामयाबियां समेटने वाली रूस की निजी फौजी कंपनी वैगनर ग्रुप ने रूसी फौजी क़यादत ही के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद कर दिया। यूक्रेन में लड़ने वाले अपने हरावल दस्ते में शामिल अहलकारों को रूसी तैयारों की जानिब से मुबैना निशाना बनाए जाने पर रूसी वजारत दिफा का रुख कर लिया। नीम फौजी दस्ते वैगनर ग्रुप ने रूसी वजीर दिफा को हटाने के लिए अपने जंगजू यूक्रेन से रूस भेजने का दावा कर दिया। वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन में पेशकदमी रोककर बाज़ इलाकों से दस्ते वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। क्रेमलिन की जानिब से वैगनर ग्रुप के सरबराह पर लोगों को खाना जंगी के लिए उकसाने का इल्जाम आयद किया गया है और सूरत हाल से निपटने के लिए मॉस्को की सड़कों पर टैंक्स आ गए हैं, जबकि यूक्रेन से जुड़े इलाकों में सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। यूक्रेन से जुड़े रूसी इलाके रोस्तोव के गवर्नर ने इलाके में कर्फ्यू नाफिज किए जाने की इत्तलात की तरदीद की है, ताहम शहरियों को मशवरा दिया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। रूसी हुकूमत की जानिब से वैगनर ग्रुप पर बमबारी की तरदीद की गई है और सूरत हाल से सदर पुतिन को लम्हा ब लम्हा आगाह किया जा रहा है। बगावत के इल्जाम में वैगनर ग्रुप के सरबराह को गिरफ्तार करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। रूस में पैदा नए बहरान पर व्हाइट हाउस की नजरें भी हैं। सूरत हाल से अमरीकी सदर जो बाइडन को आगाह किया गया है। इत्तेहादियों और शराकतदारों से सूरत हाल पर मुशावरत की जा रही है। वैगनर ग्रुप के सरबराह का दावा है कि इनके दस्ते ने यूक्रेन में शहरियों पर कार्रवाई करने वाला रूस का फौजी हेलीकॉप्टर मार गिराया है। वैगनर ग्रुप के सरबराह ने दावा किया है कि इनके ग्रुप में शामिल सैकड़ों जंगजुओं को वजीर दिफा के हुक्म पर बमबारी से हलाक किया गया है, जबकि 2000 जंगजुओं की लाशें छुपा दी गई हैं ताकि यूक्रेन में नुकसानात कम करके दिखाए जा सकें। वैगनर ग्रुप के सरबराह ने कहा कि अब उनके रास्ते में जो भी आया उसे तबाह कर दिया जाएगा। वैगनर ग्रुप के सरबराह ने यूक्रेन में पेशकदमी रोककर बाज़ इलाकों से दस्ते वापस बुलाने का ऐलान किया है। वैगनर ग्रुप के सरबराह ने कहा कि जंग यूक्रेन को नाज़ियों से पाक या गैर फौजी इलाका बनाने के लिए नहीं लड़ी गई। अमरीका भारत मुश्तरका बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अमरीका भारत मुश्तरका बयान में पाकिस्तान का हवाला गैर ज़रूरी और गुमराह कुन है। यह हवाला सिफारती उसूलों के मनाफी है और इसकी सियासी अहमियत है। तर्जुमान ने इस बात पर हैरानी का इजहार किया है कि अमरीका के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के करीबी ताउन के बावजूद इस मामले को एलामिये में शामिल किया गया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुसल्लह अफवाज ने जानों के नजराने पेश करके एक मिसाल कायम की है। तर्जुमान ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में वहशियाना जबर और अकलियतों के साथ नारवा सलूक से तवज्जो हटाना चाहता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बारे में किसी किस्म के इल्जामात लगाना बिल्कुल गलत है। मुश्तरका बयान खित्ते में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम के कलीदी ज़राए को हल करने में नाकाम रहा। मुश्तरका बयान मकबूजा कश्मीर में भारत के इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल का नोटिस लेने में नाकामी का मजहर है। तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका की तरफ से भारत को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर भी पाकिस्तान को तशवीश है। ऐसे इक़दामात खित्ते में फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि यकतरफा मौक़िफ़ की तौसीक़ से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, अमरीका अपने इक़्तिसादी मफादात की खातिर भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नज़रअंदाज कर रहा है। 75 साल हमारी खारजा पॉलिसी अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही। खित्ते में दहशतगर्दी के बीज बोने में अमरीका का भी किरदार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीका खित्ते में दहशतगर्दी का नासूर छोड़ कर गया। पाकिस्तान आज भी उससे नबरदाज़मा है। पाकिस्तान ने अमरीका को राज़ी करने के लिए रूस को नाराज़ रखा। तारीख़ ने साबित किया कि ये गलत फैसला था। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने व्हाइट हाउस एलामिये पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमरीका अपने इक़्तिसादी मफादात के बाइस ऐसे बयानात दे रहा है। वाशिंगटन को या सदर बाइडन को ये सोच लेना चाहिए था कि ये वाशिंगटन था जिसने उसका दहशतगर्दी के गुजरात में हुई थी उसका वीज़ा बंद किया। आज जो है कुछ दहाइयाँ बाद जो है उसी बंदे की जो है एक कंप्लेंट जो है दहशतगर्दी की उसके ऊपर बात की जा रही है जो खुद दहशतगर्दी। वज़ीर दिफा का कहना है कि दुनिया की खारजा पॉलिसी असूलों की बजाय कमर्शियल बुनियादों पर है। हमें भी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। ये बिल्कुल ये बात नहीं है कि हम किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं और किसी को दुश्मन बनाना चाहते हैं। हम सभी दोस्ती चाहते हैं, लेकिन उसकी जो कीमत हमने माजी में अदा की है
मैं समझता हूँ कि वो गैर मुनासिब था। और हमें ये रिव्यू करना चाहिए कि हर जो हुकूमत है, हमने 60-70 साल जो है वो रशियन फेडरेशन, उससे पहले सोवियत यूनियन को नाराज रखा, अमेरिका को राजी रखने के लिए। गलत था, तारीख में हमने जब भी जंगें जो हैं अपने मुल्क के ऊपर खुद मुसब्बत की हैं, और ये 75 साल में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी जो है वो अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही, पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि IMF अमरीकी माँ पर फैसले नहीं करता, लेकिन अमरीका और इस जैसे ममालिक का असर रसूख तो बहरहाल होता है। सरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको खबर दें, मरियम नवाज शरीफ सऊदी अरब जाने के लिए लाहौर एयरपोर्ट रवाना हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज अपने वालिद के साथ हज करेंगी। नवाज शरीफ और फैमिली के दीगर अफराद हज के बाद लंदन जाएंगे। अपडेट करें आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात से मुताल्लिक। ये मुलाकात 2.5 घंटे से ज़ायद वक्त जारी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ ठीक है, उनका इलाज जारी है। हुसैन नवाज ने लंदन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ जल्द दुबई रवाना होंगे। नवाज शरीफ दुबई में 2 हफ्ते क़याम कर सकते हैं। वो कुछ वक्त फैमिली के साथ गुजारना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का इतवार की फैमिली के साथ लंदन से दुबई पहुंचने का इम्कान है। नवाज शरीफ हज की अदायगी के लिए दुबई से सऊदी अरब जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी धोखा नहीं देंगे। साबिक क्रिकेटर को मिसाके मईशत का कहा था, वो नहीं माना। आसिफ जरदारी ने कहा कि वो अब भी सबसे मिसाके मईशत के लिए तैयार हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हर काम करने को तैयार हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एप्टमा हाउस में खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान एक गोल्डन बास्केट है, मैं मिसाके मईशत पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। हमें मालूम है पाकिस्तान में $100 अरब एक्सपोर्ट की सलाहियत मौजूद है, हम ये करके दिखाएंगे। Economic charter with all the political forces, even with the cricketer. I told him, second day or third day in the parliament, sign a charter of economy with us. I don't care what you do to us. It doesn't make a difference. You should sign a charter of economy. But the man had no idea. साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम दुनिया से एड नहीं ट्रेड मांगते हैं, किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं, किसी से धोखा नहीं किया। अब भी मुस्लिम लीग नून को धोखा नहीं दूंगा। हमें आम आदमी को सहूलियात देना होंगी ताकि मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन हो सके। पहली बात है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कारोबारी अफराद से कहा कि कारोबार करें, खुद भी मुनाफा कमाएं और मुल्क को भी आगे ले जाएं। हमने ईरान के बॉर्डर तक गैस पाइपलाइन बनाई हुई है, सिर्फ कनेक्ट करना बाकी है। सस्ती गैस बिजली फराहमी हमारी जिम्मेदारी है, पूरी करेंगे। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर 9 रुकनी बेंच की तश्कील पर जस्टिस काजी फायज ईसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करके कुछ देर बाद हटा दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने नोट में लिखा था कि अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर जरूरी कश्मकश में उलझा दिया। उन्होंने कहा, मुझ नाचीज की राय में अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मअतली के बाद से वो अदालत में नहीं बैठे। अब अगर उन्होंने ये मुकदमात सुने तो अपने आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करेंगे। आज तक चीफ जस्टिस ने उनके मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, बल्कि हुजूर ने तो जवाब देना भी गवारा नहीं किया। पूरी सराहत से कहते हैं कि खुद को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होता है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि रियासत और हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है, इसलिए मुश्किल लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ फैसला आया तो उस पर अमल हो सके। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि बेंच की तश्कील ही गैर आईनी है और गैर कानूनी है। ऐसे बेंच के फैसले को किस तरह तस्लीम किया जाएगा? रियासत का इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह रिजॉल्व है कि इसके ऊपर जो है वो कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी और इन लोगों को कानून के कटहरे में और कानून जो है आर्मी एक्ट 1952 जो है वो लाया जाएगा। रियासत का तो फैसला, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया
तो फिर उस फैसले उसके खिलाफ आ गया, तो आप ये कह रहे हैं वो नहीं माना जाएगा? ये फैसला आने के बाद ही रियासत और हुकूमत जो है वो इस बारे में कोई फैसला करेंगी, लेकिन जो रियासत की और जो गवर्नमेंट का स्टांस है, जो इस बारे में क्लैरिटी है, तो मुझे ये बड़ा मुश्किल लगता है कि ऐसा जो फैसला है उसके ऊपर अमल हो सके। सबसे बड़ा एतराज़ तो ये है कि ये बेंच जो है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, और ये बात ना आप कह रहे हैं ना मैं कह रहा हूँ। ये सीनियर तरीन जजेस और उनमें से एक मोहतरम जज साहब जो हैं वो नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बेंच जो है इसकी फॉर्मेशन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो एक ऐसा बेंच जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है, तो उसका आप मुझे बताएं कि वो फैसला जो है वो किस तरह से उसको तस्लीम किया जाएगा? क्या उसका फैसला मुतनाज़ा नहीं होगा? पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान का IMF के साथ कामयाब प्रोग्राम देखना चाहते हैं। उम्मीद है जैसे पाकिस्तान माजी में मुश्किल से निकला, मौजूदा बहरान पर भी काबू पा लेगा। कराची डिफेंस में पाकिस्तान काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के तहत पाक अमरीका ताल्लुकात पर नशिस्त का एहतमाम किया गया। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद, एहसन मुख्तार जुबैरी और सैयद हसन हबीब समेत अहम शख्सियात ने इसमें शिरकत की। डोनाल्ड ब्लूम का इस मौके पर कहना था कि IMF आज़ाद इदारा है जो पॉलिसी फ्रेमवर्क के मुताबिक काम करता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कामयाब मुआहदे के ख्वाहिशमंद हैं। सैलाब में पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन किया। कोरोना में 8 करोड़ मुफ्त वैक्सीन डोज फराहम की। अमरीकी सफीर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए ताउन जारी रहेगा। माजी छोड़कर मुस्तकबिल बर्बाद करना होगी। पाकिस्तान को ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं जहां सरमायाकारी आए। कराची का पाकिस्तान की मौशी तरक्की में अहम किरदार है। I very much came to Pakistan hoping to focus our conversation, our diplomatic conversation, our engagement on what the future of the Pakistani relationship should look like, rather than talking too much about the past. So for me, I see this enormous potential. I see a new generation of Pakistanis and Americans ready to find ways to work together. आगे बढ़े खबर दें, 5 सयाहों की मौत के बाद टाइटन अगले मिशन पर जाएगी या नहीं। इंकिशाफ हुआ कि टाइटन के सरबराह को खबरदार किया गया था कि बगैर लाइसेंस के आबदोज़ को कमर्शियल मकासद के लिए ना इस्तेमाल किया जाए। माहिरीन ने कई साल पहले स्टॉकटन रश पर वाज़ेह किया था कि तुम किसी की जान लेकर ही रहोगे। जवाब में टाइटन के सरबराह ने कहा था कि ऐसी बातें इनकी तजलील हैं, ना की जाएं तो बेहतर है। अमेरिका और कनाडा ने वार्निंग नज़रअंदाज किए जाने के तहकीकात शुरू कर दी हैं। हादसे में स्टॉकटन रश और पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद मौत का शिकार हुए। दुनिया को हिला देने वाले हादसे ने कंपनी की किस्मत पर सवालिया निशान बना दिए हैं। आबदोज़ हादसे में जाँ बहक शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन हुसैन दाऊद के बेटे और पोते थे। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए कैनेडियन आबदोज़ में बहरे ओक़यानूस में उतरने वाले शहजादा दाऊद मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन और दाऊद फाउंडेशन के चेयरमैन हुसैन दाऊद के बेटे थे। शहजादा दाऊद के वालिद हुसैन दाऊद दाऊद फाउंडेशन के चेयरमैन की हैसियत से खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जो पाकिस्तान में अक़दार पर मबनी तालीम और गैर रस्मी तालीम को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है, जिसका मकसद मईशत और माशरे को चलाने वाले शोबों में काबिल ज़िक्र किरदार अदा करना है। हुसैन दाऊद हरकुलस कॉरपोरेशन के बोर्ड चेयरमैन के ओहदे पर भी फायज हैं और एंग्रो कॉरपोरेशन के बानी के तौर पर जाने जाते हैं। हुसैन दाऊद की इंसानी तरक्की से वाबस्तगी कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बानी और चेयरमैन की हैसियत से उनके किरदार से जाहिर होती है। हुसैन दाऊद कराची एजुकेशन इनिशिएटिव और इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट समेत मुख्तलिफ इदारों से 1992 से वाबस्ता हैं। हर साल जेनेवा में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के साथ ग्रुप की शमूलियत की
क़यादत करते हैं। उन्होंने मकामी सेहत के शोबे की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के बोर्ड में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। रावलपिंडी के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता अल-शिफा आई हॉस्पिटल में ट्रस्टी की जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। कोरोना से दुनिया भर में पैदा होने वाले चैलेंजेस के दरमियान उन्होंने दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन, एंग्रो कॉरपोरेशन और दाऊद खानदान के हर फर्द ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शहजादा दाऊद के वालिद हुसैन दाऊद को उनकी कौमी खिदमात की वजह से दुनिया तस्लीम करती है। इटली के एजाज़ी कौंसिल की हैसियत से खिदमात अंजाम देने पर अतालवी हुकूमत की जानिब से उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक अवार्ड से भी नवाजा गया। हुसैन दाऊद के बेटे शहजादा दाऊद ने 2003 में एंग्रो कॉरपोरेशन के बोर्ड में शमूलियत इख्तियार की और इस वक्त वाइस चेयरमैन की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन कमिश्नर ने नए चेयरमैन पीसीबी के इंतखाब के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 27 जून को तलब कर लिया है। पीसीबी तर्जुमान के मुताबिक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का खुसूसी इजलास मंगल को दोपहर 2 बजे नेशनल क्रिकेट अकेडमी में होगा, जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान बीओजी में से चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। पैटर्न पीसीबी के नामजद करदा ज़का अशरफ पीसीबी चेयरमैनशिप के ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 30 जून को खत्म होगी। नए चेयरमैन के इंतखाब की वजह से खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ताख़ीर हो सकती है। साइम अयूब, इफ्तिखार अहमद, उसामा मीर और फास्ट बॉलर एहसान उल्लाह को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब 27 जून को होगा। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन के इंतखाब की वजह से खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 1-2 रोज की ताख़ीर हो सकती है। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 30 जून को खत्म हो रही है। अजहर अली रिटायर होने पर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो चुके हैं। फवाद आलम और यासिर शाह का जगह बरकरार रखना मुश्किल है। नुमान अली, खुशदिल शाह, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद का भी जगह बरकरार रखना दुश्वार दिखाई दे रहा है। ज़राए के मुताबिक हारिस रऊफ और नसीम शाह को कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की मिल सकती है, जबकि इफ्तिखार अहमद, साइम अयूब, एहसान उल्लाह, जमान खान और उसामा मीर को भी कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद है। मेंस इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट के लिए पाकिस्तान शाहीन्स का ऐलान। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस क़यादत करेंगे। इवेंट 14 से 23 जुलाई तक श्रीलंका में होगा, जिसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक ACC मेंस इमर्जिंग एशिया कप 14 से 23 जुलाई तक श्रीलंका में खेला जाएगा, जिसके लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। क़यादत नौजवान विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस करेंगे। मोहम्मद हारिस 5 वनडे और 9 T20 इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उमैर बिन यूसुफ नायब कप्तान होंगे। दीगर खिलाड़ियों में इमाद बट, अरशद इकबाल, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज, मोहम्मद वसीम जूनियर, कासिम अकरम, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहनवाज दहानी, सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर शामिल है। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें शरीक होंगी। पाकिस्तान शाहीन ग्रुप ए में भारत ए, नेपाल और श्रीलंका ए के साथ है, जबकि ग्रुप बी में अफगानिस्तान ए, ओमान, बांग्लादेश और मुत्तहदा अरब अमारात शामिल है। हर ग्रुप से 2 टॉप टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। पेशावर में गर्मी की बढ़ती हुई शदीद लहर से जहां खसरा में मुब्तला बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है, वहीं सूबे के दीगर अजला के अस्पतालों में मुनासिब सहूलियात न होने के बायस मुतासिरा बच्चों को पेशावर मुंतकिल करने से अस्पतालों पर मरीजों का बोझ बढ़ गया है। तफसील बताएंगी शीबा हैदर। पेशावर में बढ़ती हुई गर्मी के बायस बच्चे खसरा वायरस के मर्ज में मुब्तला होते जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में। लेडी रीडिंग, खैबर टीचिंग और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में यूमिया 300 से 400 बच्चे खसरा के मर्ज में मुब्तला OPD में लाई जा रहे हैं। और ज़्यादातर बच्चों का ताल्लुक जो है वो मुज़ाफ़ाती इलाकों से है, और मुज़ाफ़ाती इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बुनियादी सहूलियात ना होने के बायस बच्चों को पेशावर के अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अमीर मोहम्मद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पेरिफेरी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो इन मरीजों को रखें और प्रॉपर तरीके से इलाज करें। अगर कोई स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो हमारे साथ पहले कांटेक्ट करें कि हम ये मरीज़ भेज रहे हैं, और प्रॉपर एम्बुलेंस, वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस के ज़रिए जिसमें IV ड्रिप्स, ऑक्सीजन सब कुछ हो, कि प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट बच्चे को सही मिले। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा के अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह के दौरान सूबे में खसरा वायरस से 10 से ज़ायद बच्चे जो है वो जान बाग हो चुके हैं, जबकि 3000 से ज़ायद केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने बढ़ते हुए केसेस के बायस जो हाई रिस्क अजला है उसमें खसरा मुहिम शुरू करने का फैसला भी किया है। स्वात और मुहल्लिका इलाकों में बढ़ती गर्मी और लोड शेडिंग का मुकाबला करने के लिए शहरियों ने दरियाए स्वात का रुख कर लिया है, जहां शहरी यकबस्ता हवाओं और ठंडे ठार पानी से जिस्म को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। तफसीलात बताएंगे स्वात से महबूब अली।
जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर इलाकों की तरह वादी स्वात में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो साथ में लोड शेडिंग का दौरान यह भी बढ़ा दिया गया, जिसके बाइस शहरियों के चीखें निकल गई। तब अब इसका हल शहरों ने निकाल दिया है और शहरी अब दरियाई स्वात का रुख कर रहे हैं, जहाँ पर दरिया किनारे यखबस्ता हवाओं से खूब मजे ले रहे हैं। ऐसे में कुछ नौजवान बच्चे और हर उम्र के अफराद जो है वो दरियाई स्वात पहुँचते हैं और यहाँ पर जो एक कम बहाव वाला इलाका है, यहाँ पर लोग इस ठंडे टार पानी में नहाते हैं और अपने जिस्म को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। शहरों का ये कहना है कि वो तकरीबन दिन के 12 बजे पहुंचते हैं और शाम तक यहाँ पर रहते हैं और जब वो इस ठंडे टार पानी में नहाते हैं तो उनका जिस्म सारा दिन फिर ठंडा रहता है। तो यकीनन यहाँ का ये जो माहौल है ये इन तमाम शहरियों के लिए किसी नियामत से कम नहीं है। जी, ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी रह गए हैं। कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में सुबह के वक्त भी खरीदारों का रश कम न हो सका। ऊँटों के ब्लॉक में कई हजार ऊँट अब भी मौजूद हैं। महंगे दामों के बायस शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद। आज बिल्कुल इस वक्त मौजूद हैं कराची नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर ईद उल अज़हा के मौके पर जो ऊँट की कुर्बानी करने के शौकीन अफराद हैं, जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो ख़रीदार हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि गुज़िश्ता साल तक ऊँट 4 से 5 लाख रुपए तक में मिल जाता था, लेकिन अब जितने भी व्यापारी हैं उनकी जानिब से 8 से 10 लाख रुपए इनकी डिमांड रखी जा रही है। कुछ टाइम पहले हमने पिछले साल लिए थे तो 3 लाख रुपए का लिया था, अब तो डबल कीमत हो गई, 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में तकरीबन 7,000 से ज़ायद ऊँट जो है यहाँ पर मौजूद हैं। ख़रीदार भी सुबह के औकात में यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यही शिकवा किया जा रहा है ख़रीदारों की जानिब से कि ईद उल अज़हा में एक दिन बाकी कम रह गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो व्यापारी हैं उनकी जानिब से जो डिमांड की जा रही है वो बहुत ज़्यादा है। अपने अपने इजलास से जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान मवेशी मंडियों की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। से बड़ी माल मवेशी मंडी में मौजूद हो। जो ईद उल अज़हा करीब आ रहा है, ज़िला में मंडियों में रश बढ़ रहा है। अगर देखा जाए सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आकर अपने लिए माल मवेशी, बकरे, दुम्बे, गाय, बैल, भैंस वगैरह ख़रीद रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल महंगाई में दुगना इजाफा हो गया है। ईद कुर्बान के मौके पर कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए लोग बकरा मंडी का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं बकरा मंडी पारजनार में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी लोग कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए आ रहे हैं। ताहम शहरी बता रहे हैं कि इस साल कुर्बानी के जानवरों के नरखों में 3 गुना इजाफा हो गया है और भेड़ बकरियों के नर्ख 70,000 से 1 लाख तक पहुँच गए हैं। जी, ईद उल अज़हा की आमद के साथ जहां हाफिजाबाद की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वहां मवेशियों के लिए चारा फरोख्त करने वाले भी मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे हैं। इस सिलसिला में यहां पर मुख्तलिफ मकामात पर चारा तैयार करने की मशीनें लग चुकी हैं, जहां पर जानवरों के लिए दिन रात चारा तैयार किया जा रहा है और जो ईद करीब आ रही है चारा की कीमतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। जी, मैं इस वक्त छठा शहर में ज़िले की सबसे बड़ी मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर हर किस्म का दुम्बे, यहाँ पर जानवर जो है अपना नवाबशाह, हैदराबाद, बदीन समेत मुख्तलिफ जो अजला से यहाँ पर लाए गए हैं। लेकिन यहाँ हमने ख़रीदारों और जो व्यापारी हैं उनके दरमियान बात सौदे होते हुए भी देखे, लेकिन इन जो यहाँ ख़रीदारी के लिए आए हैं उनका ये कहना है कि इस दफ़ा जो है यहाँ पर जानवरों की कीमत जो है बहुत जो है ज़्यादा है।